पूर्णिमा देख करके सबको पता है कि ये कृष्ण मिलन का दिवस है, आज ही हमको ठाकुर जी से मिलना है। चीर हरण के समय ठाकुर जी ने पहले ही बता दिया था शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे हम, लेकिन फिर भी गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि एक बार और कन्हैया कह दे कि हाँ मैं बैठा हूं तुम्हारे इंतजार में, तब जाएंगी। भगवान ने वन में जाकर के अपनी कोमल वंशी को अपने अधरों पर धारण करके अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, और जैसे ही प्राण पिरोए बाज उठी वंशी। सब ब्रजवासियों को लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम जिन गोपियों के हृदय में है उनको स्वर नहीं सुनाई दे रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। वह स्वर के रूप में वंशी की ध्वनि कान में आती है और कहती है, चल गोपी तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। वो ही गोपी रास में जा रही है जिसके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। सब गोपियां अपने कार्यों को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसा भी किसी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैं अपने कार्य को व्यवस्थित करके संभाल के तब जाऊं, नहीं, जैसे ही स्वर आया तुरंत दौड़ी है कृष्ण से मिलने। कोई गोपी अंजलोचने अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाई था कि वेणु की ध्वनि में स्वर आया, अरे गोपी जल्दी आ मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। बस एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाने का विचार ही नहीं, तुरंत दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। वस्त्र पहन रही थी, अभी पूर्ण रूपेण वस्त्र अच्छे से धारण नहीं किए, तभी स्वर आ गया तो अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। केश काट रही थी, आधे ही कड़े थे, आधे अभी फैले हुए थे, इतने में ही ध्वनि आई तो ऐसे ही दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कंघी भी लगी है, इसका क्या विचार करोगे? सामान्य लोगों को तो ये पागल दिख रही होंगी, एक आंख में काजल, अस्त व्यस्त वस्त्र, केश भी पूर्ण रूप से कंघी नहीं किए गए, ऐसे ही भाग रही हैं। बालक को दूध पिला रही है, बालक से ज्यादा प्रिय कोई होता है? पर उसी समय ध्वनि आई तो बालक को वहीं विराजमान करके तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। असंख्य गोपियां वृंदावन के उस पावन वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित पूरा ब्रजमंडल हो रहा है।